जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ की रामनगर कॉलोनी। एक ऐसा परिवार जहां हर दिन जीवन की नई चुनौती लेकर आता है। एक छोटा सा कमरा, सीमित संसाधन और बीमारी से जूझता परिवार, यही उनकी पूरी दुनिया है। घर के मुखिया गंभीर किडनी रोग से पीड़ित हैं और नियमित डायलिसिस के कारण काम करने में असमर्थ हैं। परिवार की आजीविका लगभग ठहर चुकी है, जबकि इलाज और रोजमर्रा की जरूरतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार तक राहत सामग्री पहुंचाई गई है। इस सहायता में 1 महीने का राशन और दैनिक उपयोग की आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं, ताकि परिवार को कुछ राहत मिल सके। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे इस परिवार की वास्तविक स्थिति, उनकी चुनौतियां और वह सहायता जिसने मुश्किल समय में उनके जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई। आइए चलते हैं इस परिवार के साथ उनकी संघर्ष भरी कहानी को करीब से जानने। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना। ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीति कैमरामैन मानिक के साथ आज पहुंचे हैं हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रामनगर कॉलोनी में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच चुकी है। जी हाँ, आज हम उसी परिवार के पास पहुंचे हैं, जरूरतमंद परिवार के पास। किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं, पूरी इनकी घर की कंडीशन जो है आपके साथ हम बताएंगे। आप देख सकते हैं ये उस परिवार का घर है जहाँ पे ये रहते हैं और किस तरह से अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। आज आपको ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से सारी जानकारी देंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गरीबों की काफी मदद कर रहे हैं। और ऐसे ही जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कठुआ के रामनगर कॉलोनी में भी एक परिवार है, जरूरतमंद परिवार, जिनको संत रामपाल जी महाराज जी से मदद जो है वो मिल रही है। और आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे रह रहे हैं और कैसे अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। अंदर की पूरी कंडीशन आपके साथ शेयर करेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। दर्शकों, हम पहुंच चुके हैं इस घर के बिल्कुल सामने। तो आपको हम बता दें, आप देख सकते हैं ये जरूरतमंद परिवार का घर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये जो जगह बनाई है, यहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं। और ये सामने आपको बताएं अगर हम, तो ये वॉशरूम है, ओपन वॉशरूम है, छत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉशरूम की क्या कंडीशन है, किस तरह से बाथरूम जो है वो यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी कंडीशन खराब लग रही है इनके घर की स्थिति। आप देख सकते हैं कि बाहर ओपनली यहाँ पे कोई क्या किचन नहीं है अलग से, जहाँ पे ये बर्तन साफ कर सकें। आप देख सकते हैं कि ओपन में ही यहाँ पे बर्तन साफ किए जाते हैं। और ये इनका घर है, देख सकते हैं आपकी किस तरह की कंडीशन है इनके घर की भी। ये घर है, खिड़कियां यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, खिड़कियां नहीं है। और अंदर जाके देखेंगे कि अंदर की क्या कंडीशन है। जिस तरह से हमें पता चला है कि इस घर में काफी जो है वो परेशानी चल रही है। आपको बता दें हम, तो ये इनका घर है और एक ही कमरा है इनका। इस कमरे में ही इनकी फैमिली जो है वो रहती है, रमन कुमार जी की। आप देख सकते हैं ये छोटा सा कमरा है जहाँ पे ये घर के जो 3 सदस्य हैं यहाँ पे रहते हैं। और ये छोटी सी इन्होंने यहाँ पे इसी कमरे में जहाँ पे ये सोते हैं, इसी में ये खाने का भी इनका किचन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गैस वगैरह है, थोड़े बहुत बर्तन है, आप देख सकते हैं। और मेन चीज हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रही है वो छत जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं टीन डाली हुई है, जो कि काफी गर्मियों का मौसम है। और इस तरह से जो है इस गर्मी तेज इतनी गर्मी में और ये टीन जो है वो काफी गर्म रहती है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये छोटा सा कमरा है। और नीचे आप देखो अगर, तो नीचे भी यहाँ पे कच्चा है बिल्कुल। और ये एक यहाँ पे बेड लगाया गया है। और इस तरह से
थोड़ा बहुत सामान जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप सब जानते हैं कि इस अमीर की पूरी दुनिया है, जो काफी अमीर लोग हैं, लेकिन कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। और आज इन परिवार की जो है वो संत रामपाल जी महाराज द्वारा मदद की जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है आज इस घर के लिए मदद लेके पहुंचा है। तो उन अब घर के जो मुखिया हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से जो है वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। दर्शकों, यहाँ पे घर के मुखिया जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रमनदीप। रमन जी, कैसे इस घर की जो कंडीशन जिस तरह से हमने देखी है, तो आपका ये एक ही कमरा है या ये जो साथ वाला कमरा ये किनका है? ये बड़े भाई। अच्छा, घर के कितने सदस्य हैं? घर के 3 4 कौन कौन है घर में? 2 भाई और है तो मम्मा। नहीं, जैसे कि आपका जो घर है, आपके घर में कितने सदस्य हैं? हम 3, कौन कौन है? मेरा लड़का और मेरी बीवी। तो क्या कुछ करते हैं आप? या कोई इनकम सोर्स है? पहले थी, अब कुछ नहीं है, साल हो गए। क्यों, क्या आप कोई काम नहीं करते हैं? नहीं, किडनी प्रॉब्लम है ना, तो डायलिसिस होते हैं मेरे। तो आपकी किडनी जो है उसमें प्रॉब्लम है, तो डॉक्टरों ने क्या बताया? तो उन्होंने कहा भी ट्रांसप्लांट कराओ, ऐसे नहीं डैमेज होगी दोनों। अच्छा, तो तब से आप जो है वो दवाई वगैरह ले रहे हैं, डॉक्टर को दिखाया, तो अभी जो दवाई का खर्चा है वो कैसे मैनेज कर रहे हो आप? कई बार कोई आता है ऐसे रिश्तेदार तो वो कर देते हैं, कभी कभार कभी दीदी इनकी आती है, कभी कोई रिश्तेदार आता है, कभी पहले करते थे भाई और भी, तो अब ऐसे ही है। तो जो बच्चा है आपका वो कितने साल का है? 4 साल का। अभी स्कूल थोड़ी जाता है। नहीं। दर्शकों, आपने देखा कि ये जो घर के मुखिया हैं रमनदीप, आप देख सकते हैं कि इनकी क्या कंडीशन है। मैं कैमरामैन को चाहूंगी कि भी जूम करके दिखाएं कि इनकी कंडीशन इस टाइम पे आप इनकी आंखें देख सकते हैं कि ये कंडीशन इनकी जो है वो कितनी खराब है। दोनों किडनियां जो है वो डॉक्टर ने खराब बताई हैं। और जो इलाज है वो थोड़ा बहुत जो है वो रिश्तेदारों के द्वारा मदद की जाती है इनकी। और जो फैमिली में 3 ही मेंबर हैं, ये बाकी फैमिली जो भाई हैं वो भी अलग रहते हैं, लेकिन इनके साथ नहीं रहते हैं। इनके साथ एक छोटा बच्चा है और इनकी वाइफ है। तो इनकी वाइफ भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे। नमस्कार जी। बहन, आप हमें बताइए कि किस तरह से जो है आप खर्चा पानी जो है वो कैसे निकाल रहे हैं? कैसे? डॉक्टर के घर पे खाना बनाती थी। अभी छुट्टी जब 3 बार डायलिसिस होता है हफ्ते में, तो इतनी छुट्टी नहीं देते वो भी अभी बंद है। तो फिर कभी कभार दीदी और मेरी बड़ी सिस्टर है उनसे ले लेती हूँ, कभी कभी कोई भी इनके भाई से मांग लेती हूँ, कभी ऐसे चल रहा है। तो दुकान पे वो अंकल की दुकान पे दार भी चलता है, ऐसे खाता अच्छा, है। दुकान पे उधार कर लेते हो सामान का, तो फिर जो इनका दवाई का खर्चा वो कैसे करते हो? वो जब एडमिट होते हैं कभी कभी आयुष्मान में अंदर में जाता, कभी थोड़ा सा बाहर से लाना पड़ता है। तो अभी जैसे आप बता रहे हो कि इनका जो खर्चा है वो चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो जाता है, तो आप अभी किसी के घर काम करते थे पहले? अभी नहीं। अच्छा, थोड़े दिन हो गए। हाँ, 15 दिन हो गए हैं, वहाँ पे भी करते थे। तो जमीन वगैरह है आपकी? नहीं, जे भी मैम वो है सरकारी में है। अच्छा, ये जो जगह है आपकी, ये जो घर है वो भी सरकारी जगह में बनाया हुआ है, तो कोई बिजली का बिल वगैरह? बिजली का बिल मम्मी के नाम पे आधा आधा देते हैं। अच्छा, आपसे आधा लिया जाता है। तो जिस तरह से आज जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है आज इस घर के लिए सामान लाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या लगता है कि इसके बाद आपको कोई राहत महसूस होगी? हाँ मैम, बहुत ज्यादा, क्योंकि फिर सब भी मुझे इतना कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा, और क्या, बस उस गुरु की कृपा के ठीक हो जाएंगे, बाकी आगे भी चलता रहेगा और बच्चा भी ठीक ही रहेगा, और क्या। तो जिस तरह से हम इनकी कंडीशन देख रहे हैं, काफी कंडीशन खराब लग रही है इनकी। तो डली हुई है, क्या बोल रहे हो? इनके पाइप पे भी डली हुई है अभी भी। अच्छा, तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं कि कितना खर्चा आएगा इनकी जो मेडिकल कंडीशन है जिस हिसाब से? वो मैंने बात की थी ट्रांसप्लांट के लिए, उन्होंने बोला है कि 13 लाख रुपया खर्चा आएगा। 3 लाख तो उनके तरफ से होगा उसमें, तो बाकी खुद करना पड़ेगा, तो किडनी डोनेट भी करनी पड़ेगी। अच्छा, किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। तो
अभी जो है आज यहाँ पे मुहिम पहुंची है संत रामपाल जी महाराज द्वारा, तो आज आपको ये राशन वगैरह दिया जाएगा। तो ये जो बच्चा है आपका या फैमिली में जितनी भी प्रॉब्लम है, तो संत रामपाल जी महाराज जी जो आज आपके घर पे मदद पहुंचा रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपको शायद आप जैसे बता रहे हैं कि मदद हो जाएगी, क्या लोगों के द्वारा भी आपकी मदद अभी तक की गई? हाँ मैम, पहले की गई थी, हमें पहले भी थोड़ा सा राहत मिली थी क्योंकि उन्होंने की मदद। अब वैसे भी कितनी की देर वो भी करेंगे, इसलिए अभी नहीं है, पहले की थी उन्होंने। धन्यवाद जी। थैंक यू। दर्शकों, देखा कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनके जो हस्बैंड है, इनकी जो किडनी है वो ट्रांसप्लांट की जाएगी, लेकिन उसमें काफी खर्चा बताया गया है। 13 लाख के करीब खर्चा जो है वो इनके दवाइयों पर लगेगा। और आप देख सकते हैं कि छोटा बच्चा भी है इनके घर पे, और फिलहाल अभी वो स्कूल नहीं जाता है। लोगों के द्वारा थोड़ी बहुत मदद की गई कुछ टाइम के लिए, लेकिन जो परमानेंट है वो कोई भी मदद नहीं करता है। तो आज जैसे कि हम देख पा रहे हैं, तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो काफिला है इनके घर पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं सारे यहाँ पे मौजूद हैं। आज इस घर के लिए सामान लेकर आए हैं जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा दिया गया है आश्रम की तरफ से। तो वो भी सामान हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ इस जरूरतमंद परिवार को आज दिया जाएगा। दर्शकों, ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं की गाड़ी जो है वो यहाँ पे लगी है, जिसपे एक बैनर भी लगाया गया है जिसपे लिखा हुआ है, जो सुनते हैं गरीबों की भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद परिवार को मिल रहा रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। आज इस अमीरों की दुनिया में गरीबों की कोई मदद नहीं करता। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गरीबों के मसीहा भी उनको कहा जाता है। वो आज के टाइम पे जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, उनको गरीबों का मसीहा कहा जाता है। जी हाँ, उसी की एक मिसाल जो है आज हमें इस गांव में भी देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी का जो काफिला है इस गांव में भी आज आ पहुंचा है, और इस जरूरतमंद परिवार की जो है वो मदद की जाएगी। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो है यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सामान इन्होंने उठाया हुआ है, और इस जो जरूरतमंद परिवार है उनकी आज मदद की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी आज के टाइम पे लोगों की मदद कर रहे हैं, चाहे हम बात करें गरीबों की या बात करें हम किसानों की, किसानों की भी काफी मदद की गई है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। और अगर बात करें हम जो बाढ़ पीड़ित थे, उनकी भी काफी मदद की गई संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो मुहिम स्टार्ट की है अन्नपूर्णा मुहिम, उससे काफी गरीबों के जो है खाना, उनके 2 टाइम का जो खाना है वो उनको मिल रहा है, और प्रॉपर तरीके से वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज उसी परिवार की एक हम मिसाल कह सकते हैं। इस परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो है वो सामग्री, राहत सामग्री दी गई है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो है वो जब भी कभी किसी की मदद करनी होती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच जाते हैं, कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो आज उसी का एक यहाँ पे झलक जो है वो हमें देखने को मिल रही है। संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच चुके हैं सामान को लेकर, और हम देखेंगे कि क्या कुछ सामान जो है वो इस घर के लिए आज लाया गया है। दर्शकों, आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो है वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे जो है वो राशन सामग्री आप देख सकते हैं यहाँ पे रखी गई है। और यहाँ पे एक ना ऊपर बैनर लगाया गया है, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की ओर से असहाय परिवार को राशन वितरण। उद्देश्य क्या है? असहाय, निर्धन एवं जरूरतमंद परिवार को राशन सामग्री उपलब्ध करवाना। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज जी का एक ही मिशन है, गरीबों की मदद करना। तो आज पूछेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से कि क्या कुछ इस परिवार के लिए आज यहाँ पे लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत्साई क्या नाम है आपका? व्यास देवदास। सर, आप आज इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या कुछ राहत सामग्री जो है वो इस परिवार के लिए लेके आए हैं? यहाँ पर गुरु जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राशन भेजा गया है वो हम अभी आपको दिखाते हैं। ये 15 किलो आटा है, ये 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 किलो सरसों का तेल है, और दूध का पाउडर है, चाय पत्ती है, नमक है, ये दालें हैं, मूंग की दाल हरी, और चने हैं, ये चना की दाल है, मूंग की दाल पीली वाली,
और ये मसाले हैं, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी, और ये बेसन, ये अचार है आधा किलो, ये साबुन नहाने का, कपड़े धोने का, ये वॉशिंग पाउडर, और ये आलू है 2.5 किलो, और प्याज है 2.5 किलो। ये गुरुजी ने ये सामग्री भेजी हुई है, ये गुरुजी की तरफ से ये इनके लिए भेजा गया है। धन्यवाद सर। सच है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो सामग्री भेजी गई है, जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आटा है, देख सकते हैं यहाँ पे 15 किलो आटा यहाँ पे भेजा गया है, 2.5 किलो चावल है, चीनी है, तेल है, दूध है, हर एक चीज जो है वो जो एक किचन में होनी चाहिए, वो हर एक चीज जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा भेजी गई है। तो अभी हम और भी श्रद्धालुओं से जानेंगे कि इस घर का कैसे पता चला इनको कि इस घर की ऐसी कंडीशन है, किस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस जो घर की कंडीशन है वो पहुंचाई गई, बताया गया कि किस तरह से यहाँ पे ये जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे। नमस्कार सर। सच साहब जी। क्या नाम है आपका? मेरा देवराज दास जी। और सर हमें बताइए कि आपको इस घर के बारे में कैसे पता चला? हमारे भक्त हैं कालिदास जी, उन्होंने मेरे को बताया था कि ऐसे रामनगर में एक परिवार है, बड़ा मतलब दिक्कत में है, परेशानी में है। तो हम उनके कहने पर यहाँ आए थे। जब हमने देखा तो वाकई ही बहुत ज़्यादा कंडीशन माड़ी है। जो घर का कमाने वाला है वो उसकी किडनियाँ प्रॉब्लम है और फेफड़ों में भी प्रॉब्लम है, और एक उसकी वाइफ जो है वो पता नहीं किसी के घर में थोड़ा बहुत काम करके अपना उसका इलाज भी करा रही है और अपना घर का भी चला रही है। एक छोटा सा बच्चा है उनका। तभी हमने ये मतलब उनकी प्रार्थना आगे भेजी थी। सर कितने दिन में इनके घर की जो कंडीशन देख के प्रार्थना भेजी गई और कितने दिन में जवाब आया गुरुजी का? करीबन कोई 1 हफ्ता 10 दिन लग गए होंगे, इतने ही लगे। हाँ जी। तो जब जवाब आया उसके कितने दिन बाद आज आप इनके घर पे पहुंचे हो? जवाब तो परसों ही मिला, हमने परसों ही मिला था कि उनकी जो प्रार्थना है गुरु जी के मंजूर हुए, गुरु जी ने दिया कर दी है, तो वो आज आ गए हैं राशन लेकर। जी सर। धन्यवाद सर। सच साहब जी। दर्शकों, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने बताया कि इस घर की जो कंडीशन थी उसका पहले सर्वे किया गया कि किस तरह से ये जो है वो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसे कि इस घर का जो मुखिया है रमन दीप, वो भी काफी कंडीशन उनकी खराब यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां जो है वो खराब हैं और लंग्स में भी प्रॉब्लम बताई गई है। जिस तरह से आज उनकी वाइफ ने बताया कि डायलिसिस किया जा रहा है उनका, और वो किसी के घर पे काम करती थी जहां से थोड़े बहुत पैसे आते थे, जिसका घर का भी खर्चा वो चलाते हैं और थोड़ी बहुत दवाइयों का भी खर्चा वो वहां से निकाल रहे थे। लेकिन कुछ दिन से वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज जो इनके घर पे राहत सामग्री भेजी है, काफी इनको राहत इस परिवार को मिली। और आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है वो प्रार्थना का जवाब जो है वो मंजूरी दे दी गई। और अभी हम देखेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं द्वारा क्या इसी महीने मदद की जाएगी, या अगर जब तक इनके घर पे कोई कमाने वाला नहीं है तब तक इनकी मदद की जाएगी, वो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं से जानने का प्रयास करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। सच है। सर आज जो ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार को जो आज राहत सामग्री दी गई है, तो सर अगर ये जो राहत सामग्री इनको इस परिवार को दी जाएगी, ये कब तक दी जाएगी सर? ये जो राशन सामग्री है ये गुरुजी के आदेश मुताबिक दी जाती है, और ये 1 महीने के लिए होती है। और गुरुजी के आदेश मुताबिक जब 1 महीना हो जाता है उसके 2 दिन पहले या 2 दिन बाद में इनको एक कार्ड दिया जाता है जिसपे सेवादारों के नंबर होते हैं। ये भी उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे सेवादार खुद इनसे कांटेक्ट कर लेंगे, और इनको महीने के बाद जो है राशन सामग्री पहुंचाई जाएगी। और परमात्मा के आदेश मुताबिक इनको ये जो सामग्री है, ये जो राशन सामग्री है, या और भी कोई अगर इनको कपड़ा चाहिए या कोई और भी कोई चीज चाहिए, तो वो उनके आदेश मुताबिक इनको तब तक दी जाएगी जब तक इनके घर में कोई कमाने लायक नहीं हो जाता। तब तक इनको ये जो राशन सामग्री है या ये जो सहायता है अन्नपूर्णा के तहत इनको जारी रहेगी। तो सर ये कौन सा कार्ड है जो आप आज इनको देंगे जिससे आपके साथ ये कांटेक्ट में रह सकते हैं सर?
ये जो है ये एक कार्ड है जिसमें आश्रम के नंबर है और हमारे जो सेवादार हैं उनके नंबर है। तो ये कार्ड इनको दिया जाएगा। इनको ये इस कार्ड पे नंबर लिखे हुए हैं। इनको कोई भी जरूरत होती है, कोई चीज महीने के बाद अगर राशन के सिवाय कोई कपड़ा चाहिए या कोई और भी कुछ चीज चाहिए तो ये सेवादारों को रिंग करके बता सकते हैं, ताकि उस वक्त जब इनको ये वाली किस्त आएगी, अगली किस्त, तो उसमें वो चीज भी इनको मुहैया कराई जाएगी परमात्मा की दया से। धन्यवाद सर। अच्छा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि ये जो कार्ड है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है वो इस जरूरतमंद परिवार को दिया जाएगा, जिसके द्वारा जब भी इनका अगर कोई सामान या राशन खत्म होता है या किसी भी चीज की इनको जरूरत होती है तो ये इन कार्ड पे दिए गए नंबरों पर कॉल करके ये बता सकते हैं और राशन जो है वो मंगवा सकते हैं। तो ये फैमिली के लिए आज संत रामपाल जी महाराज एक मसीहा बनकर आए हैं जो इस परिवार की मदद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जितना सामान इनको दिया गया है 1 महीने का सामान है। अगर 1 महीने के अंदर भी अगर कोई सामान खत्म हो जाता है तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो नंबर दिए गए हैं ये उनसे कांटेक्ट करके वो सामान मंगा सकते हैं। तो आइए हम इनसे जानेंगे कि आज इनको कैसा लग रहा है, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी मदद की है। इनसे भी हम जानेंगे कि किस तरह का इनको लग रहा है। नमस्कार मैम। नमस्कार। और मुझे बताइए कि कैसा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको इतना सामान दिया है और आपकी मदद करने के लिए पहुंचे। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? उनका धन्यवाद कि हमारी मदद की, बस है ठीक ही लग रहा है कि हमारी मदद हुई है और उनका कि अच्छे से जल्दी से ठीक हो जाए बस। तो आपको ये जो कार्ड दिया गया है, जैसे इन्होंने बताया कि आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई भी सामान खत्म होता है। तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज गरीबों की मदद कर रहे हैं, आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ये है कि सभी की मदद करते हैं कि ठीक ही है कि सभी आना चाहिए इस गुरु में, सभी अपना देखना चाहिए, सत्संग में जुड़ना चाहिए। क्या लगता है कि ये जो राशन के बाद आपको कितनी राहत महसूस हो रही है? ठीक ही है, क्योंकि हमारे घर में वैसे भी कोई कमाने वाला नहीं था। मेरे भी दोनों पाँव में लगी हुई है, फिर भी मैं जाती थी। अब के थोड़ा सा हो गया हल्का, नहीं करना पड़ेगा कोई भी काम। धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों, आपने देखा कि इनको जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज मदद पहुंचाई है, काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। जिस तरह से बता रहे हैं कि इनके दोनों पाँव में चोट लगी थी, फिर भी ये किसी के घर पे जाके काम करते थे और अपना गुजारा कर रहे थे। लेकिन आज के टाइम पे जो है वो कोई किसी की मदद नहीं करता, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी गरीबों की मदद कर रहे हैं और काफी सारे परिवारों की मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी ने। लेकिन जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो ये मुहिम है वो पहुंच चुकी है और आज इस परिवार की सहायता करके संत रामपाल जी महाराज जी ने एक ऐसी मिसाल कायम की है कि जिसका कोई नहीं उसका कबीर भगवान होता है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। इसी नारे के साथ संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो गरीबों की मदद कर रहे हैं, जगह जगह जाकर लोगों को राहत सामग्री दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की बात करें, सिर्फ केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि इस परिवार की मदद की जाएगी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु जो है हमेशा आगे पाए हैं। आप देख सकते हैं कि आज भी कितने श्रद्धालु जो है वो इस मुहिम को लेकर इनके घर पे पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये सारे श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी के हैं और यहाँ पे मदद के लिए पहुंचे हैं। काफी लोगों की मदद की गई संत रामपाल जी महाराज द्वारा और भी काफी मदद की जा रही है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहिए ऐसे न्यूज चैनल जम्मू कश्मीर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों, इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम का ये कार्ड दिया गया है, जिससे ये परिवार संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से संपर्क करके राशन सामग्री समाप्त होने की जानकारी 2 दिन पहले दे सकते हैं, जिससे इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत पुनः राशन सामग्री उपलब्ध करवाया जाएगा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए जम्मू और कश्मीर राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9149464653 9419191384। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से, सत साहिब।